जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राव सर कंपटीशन हम में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, खासकर हमारे उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी हाल ही में होमगार्ड भर्ती बोर्ड में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। तो इस बार होमगार्ड की भर्ती लगभग 41,000 प्लस वैकेंसी जो खाली हुई है, मतलब जो भर्ती होने वाली है, उसी के संदर्भ में ये हमारा पेपर है जिसमें 100 नंबर आपके पूछे जाने वाले हैं। तो जितने भी कैटेगरी वाइज जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं का एक मॉडल पेपर तैयार किया गया है जिसमें 100 के 100 नंबर आपके लिए लेकर के आए हैं। ये अगर आप तैयारी विधिवत कर रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य होगा और आप बिना देरी के हुए आप इस पेपर को देखें ताकि आपकी पकड़ कुछ मजबूत हो। तो देखिए, आपको बता दें कि सभी प्रकार के जितने भी पेपर हर सब्जेक्ट के मेंशन किए गए हैं इसमें 100 क्वेश्चन है। 100 में से देखिए आप कितने क्वेश्चन हल कर पाते हैं, तो आप हल भी करते रहें हमारे साथ और उत्तर देखते भी रहें। तो देखिए, चलते हैं, आपको हल करवाते हैं एक-एक क्वेश्चन बारी-बारी से। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है ये भूगोल से। कह रहा है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन इस तरह से हैं। तो भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हेक्टेटियस को। हेक्टेटियस, यानी ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन आपका सही है। ये डी ऑप्शन सही है। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है? तो वो है आपका इरेटोस्थनीज को। भूगोल के लिए जियोग्राफिका यानी से ज्योग्राफी कहते हैं, तो इसे ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने दिया था? तो ज्योग्राफिका का प्रयोग जो शब्द दिया था उसे वो कहा था हेक्टेटियस ने। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, भूगोल के ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग, ये देखिए ये इसका सही है, इरेटोस्थनीज को कहा गया था। भूगोल के ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था? इरेटोस्थनीज को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्योग्राफी शब्द शाब्दिक शब्द के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई तो क्या है? भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? तो ये कहा था आपके बारेनियस ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? ये कहा था कांट ने। भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? तो वो है आपके ये ग्रिफिथ टेलर। वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? तो वो है आपका जेम्स हटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके, स्थल रूप संरचना प्रक्रम की अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? मैंने ये किसने कहा था? तो ये कहा था WM डेविस ने। ये सही है। चैतन्य ने शिक्षा दी थी, तो चैतन्य ने किसकी शिक्षा दी थी? भक्ति का। ठीक है। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चल कर के किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो आगे चल कर के रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज कौन थे? एक राजनीतिज्ञ थे। ये 12 का ये सही है। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो सितार के जादूगर से जाने जाते हैं तानसेन। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम था लहना। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था ये
स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था पहले? तो स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वो सुरेंद्र दत्त था। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? तो उसका नाम था लाओत्सु। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो वो सैफुल्ला खां था। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो की जाती है आपकी चालू मूल्यों के आधार पर और स्थिर मूल्यों आधार दोनों पर की जाती है। वर्तमान के राष्ट्रीय आय समंकों की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? तो की जा रही है ये 4-5 में। भारत में राष्ट्रीय आय का सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है कौन? वो है आपकी ये भारत का राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है? वो क्या है? तो वो है ये अपर्याप्त एवं सही सांख्यिकी विधियों की कमी। अब अगला क्वेश्चन आ गया कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो किया था सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो सर्वाधिक योगदान जो है तृतीय क्षेत्र का है। भारत का राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान होता है? तो वो है आपका प्राथमिक क्षेत्र। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। किस देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो वो है आपकी सकल घरेलू उत्पाद। ये अगला क्वेश्चन आ गया। भारत के संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में, यानी ऑप्शन 1 सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। इसी है मूल अधिकार राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? तो वो है आपका ये फर्स्ट से ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो वो है आपका भारत और इंडिया। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है ये आपको बताने हैं। तो ये स्वीकृत है आपका भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो वो है भारत की जनता में।
भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? तो किया गया आपका 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, ये ठीक। अगला क्वेश्चन है कि कथन ये कुपोषण भारत को कुषाण भारत की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण में है उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। अब आपको बताना है कि ये सही है कि आर सही है। तो देखिए इसमें आपका ये सही है किंतु आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक या यूनानी शैली के सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गंगाधार। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? तो वो है आपका महायान। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी चतुर्थ बौद्ध संगीत का। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो ये था आपका पुष्यमित्र शुंग का, ये सही है। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो किया गया था शक राजा रुद्रदमन द्वारा, ये सही है। अगला क्वेश्चन है किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? तो वो है आपका ये गोंदोफिरनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी की? तो स्वर्ण मुद्रा जारी की थी ये कडफिस सेकंड ने। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो वो किया था शंकों ने। फिर अगला है त्रातार की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो वो किया गुप्तों ने। ये शक ने 50 का ये। अगला क्वेश्चन है यदि केस नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल स्तर की ऊंचाई कैसी होगी? तो जल स्तर की ऊंचाई होगी आधी रह जाएगी। श्यानता की इकाई है क्या? बॉइज। अगला है जब दो भिन्न भिन्न व्यास की केसनलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबोने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई, सी है, कम व्यास वाली केसनली में अधिक होगी। लैंप के बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो चलता है कोश की घटना के द्वारा। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो यह है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है। अनुरणन काल तथा हाल के
आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया था? तो किया था सेबिन ने। गूंजहीन हाल का अनुरण काल क्या होता है? तो ये होता है 0 सेकंड। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पैरों में उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है, हम रेडियो की घुंडी घुमा करके विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है किसके कारण? अनुनाद के कारण। कहा जाता है जब तानसेन गाना गाता था तो खिड़की की कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव ही हो तो ध्वनि के किस गुण के कारण ऐसा होता था? तो वो है आपका अनुनाद के कारण। और अगला क्वेश्चन, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो देखिए इसमें 66 क्वेश्चन आ गया है, लेकिन आपको हमें जी नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन किरणों के द्वारा की थी? तो वो थी आपकी अल्फा किरण के द्वारा। कैसे? इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज की थी ये मिकलन द्वारा। एक कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है वो क्या है? तो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है ये किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस पर? ये किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं किस पर? निर्भर करते हैं ये परमाणु संख्या पर। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का अर्थ क्या होता है? तो सीपीयू का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सही है। सीएडी का क्या तात्पर्य है? तो सीएडी का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला क्वेश्चन है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो आईबीएम का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सीडीआरओएम का पूर्ण रूप है ये है बी। निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? तो वो है आपका डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए उर्वरक का कार्य करता है? तो चावल की फसल के लिए जो उर्वरक का कार्य करता है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए गए एक कोषीय शैवाल का आपको नाम बताना है। तो वो है क्लोरेला। लाल सागर में लाल रंग की उपस्थिति का मुख्य कारण क्या होता है? तो वो आपका होता है शैवाल भी होता है। अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर एक प्रकार का आपका शैवाल है, ठीक है।
बृहस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं? तो उसे माइकोलॉजी कहते हैं। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका एरिना के नाम से। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है रिंग। अगला क्वेश्चन है, आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो कहलाता है आपका रिंक। किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? तो वो है आपका बेसबॉल। किस खेल का खेल परिसर कोर्स कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका गोल्फ। 81 नंबर है, BOROM का पूरा नाम क्या है? तो वो है आपका रीड ओनली मेमोरी। ये सही है। BIT का पूर्ण रूप यानी पूरा नाम क्या है? तो है बाइनरी डिजिट टास्क। ये सही है। ये LU का पूरा नाम क्या है? तो ये LU का जो पूरा नाम है वह है आपका E है। सही है। पद FEMA में अक्षर यम का पूरा नाम क्या है? तो ये है आपका D, मैनेजमेंट। अगला है RAM का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके खुशवंत सिंह। टर्निंग पॉइंट ये जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं APJ अब्दुल कलाम जी हैं। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो लिखी थी नीरज सिंह चौधरी जी ने। अगला क्वेश्चन है, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो अनटोल्ड स्टोरी के लेखक हैं BM कौल। जॉर्ज बर्नार्ड शो ने कौन सा नाटक लिखा था? तो लिखा था आर्म्स एंड द मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह काफी पत्तन के नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है साओ पालो। पहला, कहवा किस जलवायु की उपज है? तो कहवा है ये क्वेश्चन आपका B है, सेंटोस। कहवा किस जलवायु की उपज है? तो कहवा है उष्णकटिबंधीय की है। कहवा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसमें ये सभी कथन मतलब सत्य हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यापारिक दृष्टिकोण से कहवा की किस्म नहीं है? तो इसमें कौन सी किस्म नहीं है? तो वो है आपका काफिया साइबेरिका। विश्व में सबसे उत्तम स्वाद वाला कहवा किसे कहा जाता है? तो वो है आपका ये मोचा कहवा। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1969 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ये त्रिपुरी कहाँ है? तो ये त्रिपुरी है जबलपुर में।
महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो वो लौटे थे 1915 में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन है फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो की थी महात्मा गांधी जी ने। और अगला 100 क्वेश्चन आपका आ गया। इकबाल इनकलाब का नारा किसने दिया था? ये बताना है कि इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आपके 100 नंबर लगभग हो गए हैं। तो 100 नंबर ये आप हल करिए और मस्त रहिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।